राजस्थान में हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जयपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी ने 8 जिलाध्यक्ष बदले हैं। आपको बता दें कि चूरू में हरलाल सहारण, जयपुर उत्तर में श्याम शर्मा, जयपुर दक्षिण में राजेश गुर्जर और सीकर में पवन मोदी। धौलपुर की बात कर ले तो सत्येंद्र पाराशर और बांसवाड़ा में लाभचंद पटेल, नागौर में रामनिवास सांखला, कोटा देहात में प्रेम गोचर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने अपने 8 जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। चूरू में हरलाल सहारण को जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, आने वाले दिनों में राजस्थान में चुनाव है और बीजेपी अब फुल ऑन एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 8 जिलाध्यक्ष को बदल दिया गया है। धौलपुर में सत्येंद्र पाराशर और बांसवाड़ा में लाभचंद पटेल को जिम्मेदारी दी गई है। तो कोटा देहात में प्रेम गोचर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। तो जयपुर से एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। बीजेपी ने विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा की है। प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा हुई है। धर्मवीर पुजारी, रामानंद गुर्जर, जितेंद्र शर्मा, इंदिरा चौधरी, श्रवण कुमार वर्मा, मोनाराम चौधरी, गोविंद सिंह राव और मुकुट बिहारी नागर को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। तो बीजेपी ने विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा की है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति के आमंत्रित सदस्यों की यह घोषणा। धर्मवीर पुजारी, रामानंद गुर्जर, जितेंद्र शर्मा और इंदिरा चौधरी, श्रवण कुमार वर्मा, मोनाराम चौधरी। तो आमंत्रित सदस्यों के नाम हम आपको बता रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। प्रदेश कार्य समिति के आमंत्रित सदस्यों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी अभी? जी बिल्कुल, देखिए ये पहले से प्रस्तावित था कि जिलाध्यक्षों की बदली जो है वो होनी है। कई आधार है इस बदलाव के और चूंकि चुनाव जो है वो अब बिल्कुल सर पर है और कई जो जिलाध्यक्ष बदले हैं उनका जो है वो कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका था। कुछ जिलाध्यक्ष जो है वो निष्क्रिय थे और कुछ में सामाजिक समीकरणों को देखते हुए बदलाव करना जरूरी था। इन तमाम बिंदुओं को लेकर ये बदलाव जो है वो किए गए। हालांकि इसमें ये भी देखा गया कि जिन जिलाध्यक्षों को बदलाव किया गया उन्हें प्रमोट भी किया गया और उन्हें प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य भी जो है वो बनाया गया। चाहे बात सीकर के पूर्व जिलाध्यक्ष हो या फिर बांसवाड़ा के पूर्व जिलाध्यक्ष हो, उन्हें जो है वो जिलाध्यक्ष से तो हटाया गया लेकिन प्रदेश कार्य समिति में जो है वो बना दिया गया। तो जिलाध्यक्षों की चूंकि सीपी जोशी जब आए नियुक्त हुए थे तब से ये चर्चा चल रही थी कि जिलाध्यक्षों की बदलाव जो है वो होगा, लेकिन ज्यादा बदलाव जो है वो उन्होंने नहीं किए और अब जो है वो 8 जिलाध्यक्षों का बदलाव जो है वो उनके द्वारा किया गया। यानी माना जा सकता है कि अब पूरी तरह से जो बदलाव होने थे अब वो हो चुके हैं। अब संभवतः अन्य जिलों में किसी प्रकार का बदलाव ना हो। जी बिल्कुल सौरभ, तो ये कह ले कि आने वाले दिनों में चुनाव है और इसी को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, चुनाव के मद्देनजर ही ये पूरा फैसला जो है वो लिया गया, लेकिन इसके पीछे कई कारण हैं, कई आधार हैं इन बदलाव के पीछे। पहला कारण मैंने जिस प्रकार से बताया कि कुछ जिलाध्यक्षों का कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका था, कुछ निष्क्रिय थे और कुछ को बदलना आवश्यक हो गया था। इन तमाम बिंदुओं को लेकर ये बदलाव जो है वो किए गए हैं और कुछ को प्रमोट भी किया गया है कि ऐसा न लगे कि ये जो बदलाव किया गया उससे ये मैसेज जाए कि उन्हें हटाया गया, लेकिन उन्हें प्रदेश कार्य समिति में लेकर ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा है और उन्हें अब प्रमोट करते हुए प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।
चलिए, आप नजर बनाए रखिए सौरभ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महेश नगर में बदमाशों के हौसले